हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी ग्रामर के शब्दालंकार के कितने टाइप्स होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो गाइस, आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां जाकर चेक कर लेना, क्योंकि इसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने अलंकार की डेफिनेशन दी है, टाइप्स दिए हैं, उनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। यहाँ पर हम केवल बात करेंगे शब्दालंकार के टाइप्स की। तो अनुप्रास अलंकार और उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन सिंगल लाइन में दी है मैंने और काफ़ी इजी है, बस सही तरीके से लिखिएगा। वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? सिंगल लाइन, वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। अगर आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है तो बस इतना पूछा जाता है, केवल अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन दीजिए और एक एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल में भी आपको एक देना होता है, तो सोचिए इतना सा देने से आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। अब अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन आप चाहें तो बहुत ज़्यादा लंबी कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन यही रहती है। इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्काना। तो इसमें मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्काना, सब में माँ वर्ड की जो आवृत्ति है वो फर्स्ट माँ रहा है, फर्स्ट वर्ड माँ है, तो यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकेंड है सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो यहाँ पर हर वर्ड में सा शब्द की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिल जाता है। आपको जो एग्जाम्पल पसंद आए वो आप याद कर लीजिएगा, लिख लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक रहता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आता है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार की डेफिनेशन रहती है यमक अर्थात युग्म। यमक में एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब एक ही शब्द है, उसकी आवृत्ति 2 बार की गई है, बट उसके अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, बाखाए बौराए, नरवा पाए बौराए। तो यहाँ पर एक कनक का मीनिंग तो है धतूरा और एक कनक का मतलब है सोना। जैसा कि आपने पर्यायवाची शब्द वगैरह में भी पढ़ा होगा कि कनक कनक, तो धतूरे को भी कनक कहते हैं और हमारे सोने को भी कनक कहते हैं। तो इस लाइन का अगर अर्थ देखें तो अर्थ ये होगा कि अगर सोना किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो सोने को देखकर वो बौरा जाता है, और अगर किसी व्यक्ति को धतूरे के बीज खिला दिए जाएं या धतूरा खिला दिया जाए तब भी वो बौरा जाता है। तो वहीं पर देखिए यहाँ पर एक ही शब्द की 2 बार यूज़ किया गया है, बट उनके मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है, वह बांसुरी की धुनी कनी पर, कुल कानी हियो तजी भजित है। तो यहाँ पर कनी शब्द 2 बार आवृत्ति की गई है। प्रथम कनी का अर्थ है कान और दूसरे कनी का अर्थ है मर्यादा। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए श्लेष अलंकार पर। श्लेष अलंकार की डेफिनेशन है, श्लेष अलंकार एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है, किंतु शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है, बट जो वर्ड है वो एक ही बार यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, माया महा ठगी ने हम जानी, त्रिगुण पास लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। तो यहाँ पर त्रिगुण का मतलब है रज सत तम नमक, 3 गुण, ये सारे 3 गुण यहाँ पर दिए गए हैं। और रस्सी जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है? अर्थात 3 धागों से मिला हुआ एक बंच रस्सी बनाते हैं, तो 3 धागों को एकदम फोल्ड करके टाइट सी मजबूत सी रस्सी बना देते हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार प्रेजेंट है। इसके बाद सेकेंड वाला आपको दिया गया है, देख लेना यार, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है ना वो आपको रटने ही पड़ेंगे, मेरे समझाने से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है? वो आपको रटने ही पड़ते हैं क्योंकि एग्जाम में देने हैं तो रटने हैं बॉस। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अर्थालंकार। तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब अर्थालंकार के कितने टाइप्स हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है एंड उनके एग्जाम्पल क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।